मनुष्यों को शांति में रहना मुश्किल है, ऐसे है ना। शांत में रहना मुश्किल है, इसलिए यहाँ आए हो ना। हमको अशांत होना मुश्किल है। अशांत क्या होता है? अशांत क्यों होते हैं? तो यहाँ बाबा का परिचय मिलेगा। भगवान स्वयं कहता है, हे आत्मा, हे आत्मा। इंडिविजुअली आत्मा से बात करता है। पर देह में आप किसके साथ भी संबंध होवे, पर देह से भी न्यारी तो आत्मा है। आत्मा तेरा धर्म है शांत। जो दुनिया में कोई भी धर्म वालों को पता नहीं है। भले कहेंगे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, आर्य समाजी हूँ, सनातनी हूँ, फलानी, पर मेरा धर्म शांत है। किसी ने बताया, दिखाया? यहाँ आपको अंदर से परमात्मा कहते हैं, हे आत्मा, तुम देह से न्यारी हो जाओ। देह के संबंध यहाँ है, दुनिया यहाँ है। संबंध यहाँ है, दुनिया यहाँ है। तो आत्मा अकेली, जैसे शरीर छोड़ेंगे तो अकेली मेरे पास जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं चलेगा। जब शरीर छोड़ता है तो कोई साथ नहीं देता है। इसमें बचपन की मुझे कहानी याद आती थी, आप लोग सुनी होंगी। भाई कोई को 3 मित्र थे। एक सदा साथी रहते थे, दूसरे कब कब साथ देते थे, तीसरे इत्तेफाक से साथ देते थे। जब उसके आगे मुश्किलात आई, जब जो सदा साथ रहने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कब कब साथ देना हाथ थोड़ा दे देंगे, जो इत्तेफाक से साथ देना, वो ने कहा हम साथ चलेंगे, तुम देंगे कंपनी साथ। तो जिस शरीर में आत्मा बैठी है उसको कहे न तो मुझे साथ दो ना, साथ दो ना, नहीं देगी। दे के संबंधी का कहेंगे कहीं शमशान तक छोड़ के आएंगे, इतना ही करेंगे, शरीर को शमशान तक छोड़ के आएंगे। तीसरे क्या मेरे साथ चलेगा? साथ क्या चले? मेरे अच्छे कर्म। ये कहानी मुझे भक्ति में भी अच्छी लगती थी। अरे मेरे साथ क्या चलेगा, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी बनी। शरीर द्वारा अच्छा कर्म होता रहे। शरीर में आत्मा है, आत्मा में मन बुद्धि है। मन शांत हो, बुद्धि श्रेष्ठ संकल्प, सबका भला हो। न दुख देवे न दे लेवे। बुद्धि को ने मेरे गिलानी की, ख्याल चलेगा? नहीं चले, कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। ये नहीं समझना जो मेरी प्रशंसा करता है वो मेरा मित्र है। हो सकता है स्वार्थवश मेरी प्रशंसा करे, पर निंदा करने वाले ने को मैं मित्र मानूं तो क्या होगा? मेरा उसमें फिर ये है, 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं 3 बातें सुनाएंगी। एक दुख, चिंता और भय मेरे पास न हो।
दुख, कोई भी तो दुख है, चिंता है, चिंता है, दुख है, पर अच्छे कर्म करने में भय लगता है, करूं न करूं। बाकी जो करता है ना, टाइम वेस्ट है, पर उसके बदले में सच्चाई, विश्वास, हिम्मत। बहन क्या समझती हो? ये समझती हो ना? नजदीक आओ तो रहा। हिम्मत, विश्वास, सच्चाई, सफलता हो सकती है ना? कान से हाँ करो या ना करो, दुख चिंता भय को मिटाना हो सदा के लिए। मेरी लाइफ है, भगवान ने मनुष्य तन में मुझे परमात्मा ने भी आकर के समझ दी है। हे आत्मा, हिम्मत बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहिब राजी, नियत साफ मुराद हासिल। अगर नियत साफ है ना, तो जो संकल्प रखेंगे ना हो जाएगा। ये बहनों का ख्याल भाई आओ आओ मधुबन में आओ, आपके संकल्प ने इनको खींच के लाया ना, आपके संकल्प ने इन्होंने स्वीकार किया ना। कैसे इसको अनुभव है, हिम्मत बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहिब राजी। लाइफ में अनुभव है, तभी तो आपने इनको राय दिया ना, आओ यहाँ आओ। ये तीसरा बारी पंजाब का ग्रुप देखा। क्या पंजाब, पहले पहले मैं जब सिंध से आई, मेरे बाबा ने मुझे पंजाब में भेजा, अभी फिर से कल पंजाब जा रही हूँ। हाँ, क्योंकि पंजाब जहाँ 5 नदियाँ बहती है, पंजाब शेरे पंजाब, पंजाब है। इतनी शक्ति आ जाए जब हिम्मत विश्वास सच्चाई है, जो चिंता दुख भय खत्म, या खत्म कर देना। यहाँ ये साथ नहीं लेके जाना। बहन देखना, कोई भी चिंता दुख भय साथ न लेके जावे या फेंके जावे। हिम्मत विश्वास सच्चाई। और क्या करेंगे, क्या करेंगे? आहार खाना, जैसा अन्न वैसा मन। यहाँ एक ग्रुप में बिजनेस के बिग में एक भाई आया था, वो है बड़ा एक्टर सुरेश आबरा है। क्या उसमें परिवर्तन आया है, यहाँ से होके गया। मुझे पीना क्या है, खाना क्या है। तमोगुनी आहार नहीं चाहिए। आपको पता है यहाँ प्याज लहसुन भी नहीं मिलेगा। वो आहार तो छोड़ो, अंडा मछली वो नहीं जा सकता है पेट में, प्याज लहसुन भी नहीं जा सकता है। परंतु किसी का बाजार का भोजन भी कहेंगे वेजिटेरियन है, वो खा लूं, नहीं खा सकते। हाथ किसके लिए है? प्यार से भोजन बनाओ, खाओ, खिलाओ। सब ये भाई बहनें क्या करते हैं, यहाँ से कहीं बार नीचे चाहे ऊपर, नीचे तो हजारों का भोजन बन जाता है, कभी 20,000 का भोजन बन जाता है, कभी 15,000 10,000 भोजन करता है। अभी आपको भी यहाँ कितना पवित्र भोजन मिलता है, क्यों? वहाँ मन अच्छा है। आहार अन्न ऐसा पराना है पेट में, तो मन अच्छा हो गया, फिर क्या होगा? विचार श्रेष्ठ हो जाएंगे। आहार विचार, फिर व्यवहार सबके साथ। कोई मेरा दुश्मन नहीं है। जो मेरे आहार ने अनुशुद्ध ने मन शुद्ध कर लिया,
विचार ऊंचे है, सबका भला होवे। भोलानाथ शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा उसके पोतरे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। ये तो अच्छे भगवान के बच्चे, ये तो ब्राह्मण बन सकते हैं। तो बाहर में आप लोग पता है 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, पता है ना, भारत में पता है ना सभी को। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो कथावाचक होगा। अभी श्राद्धों का दिन चल रहे हैं, उसको श्राद्ध खिलाएंगे, यहाँ पंडा बन करके यात्रा पर लेके जाएंगे, यहाँ पुष्प जन्मपत्री देखने वाले होंगे, यहाँ ग्रहचारी मिटाने वाले होंगे, वो ब्रह्म वो काम करेंगे। क्षत्रिय कौन? जो युद्ध के मैदान में जाने वाले। वैश्य कौन? जो व्यापारी है। शूद्र कौन? जो गंदा काम करते हैं। हम ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो बड़ा सिंपल है, स्वच्छ है, सच्चाई है, निम्रता है, मधुरता है, ईश्वर के रास्ता दिखाने वाले पंडे हैं। चलो 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 यात्रा पर चलो, सत्यनारायण की कथा सच्चे बनो, जिससे नारायण लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कथा सुना रहे हैं हम। ब्राह्मण कोई बैर के उनको खिलाने वाले नहीं, हमको कोई खिलाने वाला नहीं, हम सबको खिलाने वाले हैं ब्राह्मण। भैया ओ ब्राह्मण क्षत्रिय अंदर युद्ध चले, करूं न करूं, क्या करूं। अरे अभी ये तुम ऐसे बैठी हो ना, मैं कभी नहीं बैठेंगी। चिंता ताकि कीजिए जो न होनी होए। अच्छा करना है, अब करना है, मुझे करना है। समझा मेरी बात? क्या अच्छा करना है? हिम्मत विश्वास सच्चाई से करना है ना। कैसे करना है? भगवान करा रहा है ना, सिखा रहा है ना। कब? अब करना है ना। अब करना है, मुझे करना है, ये करना है जो भगवान सिखा रहा है। इसलिए मैंने बुलाया है ना। मतलब ये है ना, आप क्या करती हो? क्या करती हो? जो वो सिखा रहा है, समझा रहा है। आज भी वाणी में था, फैशनेबल कपड़ा नहीं पहनना है कभी। ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, कुछ नहीं पहनो। एक है खाना पीना, दूसरा है खाना पहनना। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारी को देखेंगे, सब वाइट 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 वाइट, लाइट 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 लाइट, राइट राइट राइट, वाइट लाइट राइट, वाइट है, लाइट है, हल्के है, एवरीथिंग राइट है, एवरीथिंग राइट। भाई ये संस्था का उद्देश्य नहीं है, हर बाबा के बच्चे का उद्देश्य है। हर बाबा के बच्चे का उद्देश्य ये है, दिल में भावना ये है, बनना है तो ऐसे। अभी और 3 बात क्या करनी पड़ेंगी, नोट करेंगे, बताएंगे, इनको पीछे लिख देंगी। जी दादी, ये समझ गए ना? दादी लिख रहे हैं, अब भी लिखेंगे, भूल जाएंगे ना। बाद में पक्का करा देना ना, प्रैक्टिकल जीवन में ना। सफाई, आपके घर में तो सफाई होगी। यहाँ सब लोग देखते हैं, इतने हजारे लोग हैं, बाहर सफाई, यहाँ सफाई, ये भी सफाई, भंडारे में सफाई, मन की सफाई, सफाई, सच्चाई, सादगी। सफाई, अंदर बाहर की सफाई हेल्दी बनाती है। मन तन हेल्दी, मन भी कभी बीमार नहीं पड़ता बेचारा। बीमार पड़ता है, दिल को दुख होता है,
अभी भी सुनते हैं फलाना मर गया, फलाना मर गया। क्यों मरा? हाँ? रोज सुनती हूँ, सुबह शाम सुनती हूँ, कैसे मरा। तो हम सदा मरने लिए तैयार बैठी हूँ। जब मैं बाबा के पास आई, पहले ही पूछा मैं, बाबा क्या पुरुषार्थ करूं? बच्ची मरना सीखो, आज भी वाणी में था, मरना सीखो। मरूं तो कैसे मरूं? एक भगवान की याद में मरूं, और कोई याद ना आए। न बैंक याद आवे, न बंगला याद आवे, न कार याद आवे, न मोटर याद आवे, न बेटा याद आवे, न बाप याद आवे। मरूं शरीर से। मरना माना, मैंने लोग बाप को कह दिया तुम मरेंगा, मैं तुम्हारी चिंता नहीं करेंगी, पर रोएंगी नहीं। मैं मरूं तुम भी नहीं करना। जो दुखी होकर के मरता है उनका सब दुख करते हैं। जो शांति और प्रेम से शरीर छोड़ता है उसके वंडर रहिए। सदा शांति और परमात्मा के प्यार में रहना। सदा ये ख्याल रहे अंत मत्ते मेरी ऐसी रहे। मुझे पता नहीं था मैं 90 से ऊपर हो जाएंगी, पर 19 एज में ख्याल था, ये ख्याल था। मेरी अंदर की भावना अपने प्रति कई बीमार होंगे। जब छोटी थी तभी भी सबको सुखमनी साहब का पाठ करके पानी पिला, न डॉक्टर वह सामने नहीं हो। अभी भी यज्ञ में कईयों ने यहाँ शरीर हो रहा होगा, उसकी याद में रहे, कहाँ बुद्धि न जावे। तो हमारी बुद्धि कहाँ न जाए, पर जो मेरे संपर्क संबंध में आवे ना, उनकी बुद्धि भी सवय ईश्वर के कहीं न जावे। ये सीखना होगा। पहले कब तक है? परसों तक है ये जी दादी। मतलब 2-3 दिन जो भी है। मैं तो आज ही आपसे मिलने गई आई हूँ। मुझे हुक्म मिला गीता बहन ने कहा, मैं कहा नीचे से अभी सीधा आपके पास पहुँच गई। काहे के लिए पहुँची? एक अपने लिए करो, फिर इतना फायदा लो जो आपको देखे यहाँ से ये कितना परिवर्तन आया इसमें। जो मेरा तो लंबा परिचय देती हो, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, परंतु कैसा क्या करना है बाबा ने जो सिखाया वो देख लो बस, और कुछ नहीं किया है। सिखाने वाला स्वयं भगवान है और सीखने वाली मैं आत्मा हूँ। जो आत्मा को परमात्मा ने सिखा करके ऐसे जीवन बनाया है, आप बना लो बस, मेरी भावना है। बनो न बनो आपकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है। अब न बनेंगे तो क्या कर, पश्चाताप करना पड़ेगा। मौत सामने खड़ा है। एक तो मौत तो आएगा अपने कर्मों अनुसार, पता भी नहीं पड़ता है। माँ बाप बैठा है, पुत्र चला गया। कई बातें, कई दुनिया भाई आप सुनते हो, सोच देखते भी हो। मैं तो टीवी देखती भी नहीं हूँ, अखबार पढ़ती भी नहीं हूँ, नहीं कर पा रही है, न पढ़ेंगी। बाकी मुझे संसार में रह के क्या करने का है? सारा गीता का पहले अध्याय ही है। ये कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। कौरव क्या करते हैं, पांडव क्या करते हैं? कौरव को चाहिए माया, पैसा और मर्तबा। पहले ये ज्ञान बुद्धि में आ जाए, मुझे क्या मनी चाहिए, मर्तबा चाहिए, इसलिए लाइफ है मेरी, नहीं चाहिए। मैं पांडव हूं, प्रभु तू है तो सब कुछ है बस।
किसको मंजूर है? मैंने 1 मिनट के अंदर फैसला किया था, मैं पांडव हूं, कौरव नहीं हूं। प्रभु तू है, सब कुछ है। अगर जरा भी बुद्धि होती, थोड़ा तो मन चाहिए ना, थोड़ा तो मनी भी चाहिए ना। जो आज बाबा ने कही है, जिसके दिमाग में पैसा इकट्ठा करके बच्चों के लिए रखे जाऊं, अपने लिए क्या किया? बुद्धि जो कौरव की बुद्धि है न, कैसी है, तो इनको आईना दे पता नहीं क्या दिखाया। पर मैं होती कौरवों की बुद्धि कैसी होती है, पांडवों की कैसी होती है, और साइंस वालों की कैसी होती है। बम बनता जाए, बनता जाए, बम फटेगा तो क्या होगा? बम बनाने वाले बंद करो नहीं करेंगे, फटेगा तो इतने दुनिया में सारा खत्म कर देंगे। मैं कौन हूं? कौरव हूं, यादव हूं या पांडव हूं? कौन हूं? पांडव है। पांडव में 5 गुण है, उसमें 5 पांडव दिखाते, माना माइनॉरिटी है, पर एक एक में 5 गुण है। एक है अर्जुन समान, भगवान जो सुना रहा है। इनको 18 अध्याय की 18 बातें नोट करके देना। गीता में 18 अध्याय की मेरे पास है लिखत में, मेरे पास अभी अभी आपको तो पता है ना। 18 अध्याय से अंतिम है, पहला है दे के सब बातों को भूल मेरे को याद। पहला है कौरव पांडव क्या करते भाई, मुझे क्या करने का है। फिर देश है सबको भूल जा, मुझे याद करो। पर मन कर्म इंद्रियों को वश करो, ऐसी 18 बात। अंत में है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे क्या करने का है। तो पांडव को अर्जुन के समान भगवान आपका गुह्य ज्ञान है, बड़ा रहस्य युक्त ज्ञान है। इतना ज्ञान के गहराई में जाए जो अज्ञान का अंधकार मिट जावे। ये आपने पता नहीं क्या बोला, चांद का, मुझे तो इसका समझ में नहीं आया। सितारों का मैंने ऐसे बोला था आपकी बड़ी कविता। अरे मैं तो कहती प्रैक्टिकली रहो ही सूर्य चंद्रमा से पार ना। जहाँ मेरा बाप रहता है ना, जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं है ना, सूर्य चंद्रमा की रोशनी को यहाँ चाहिए ना, धरती पर चाहिए ना, वहाँ नहीं चाहिए। वो तो रोशनी वंडरफुल रोशनी है ना, वो तो वंडरफुल रोशनी है ना। तुम चांद सितारों से क्यों भेंट करती हो बहन? ये तो प्रभु के आंखों का तारे है ना, प्रभु के नैन के तारे हो ना। हम कौन है? प्रभु के नैनों के तारे हैं ना, उनके गले के हार है ना। परमात्मा के गले के हार है ना। परमात्मा के गले के हार कौन बनेंगे? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। निश्चय बुद्धि, मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करने का, ये निश्चय है। मैं कौन? मैं ये नहीं, मैं नहीं, ये नहीं। मैं कौन? मेरा ये नहीं, मेरा वो। मैं, मेरा, मैं, मेरा। अब मुझे क्या करने का है? जो वो कराता है सो करेंगे। फाइनल हो गया। सिंपल बात है ना भाई। बहन बराबर लंबा लेक्चर नहीं सुनाना ना, इतना शॉर्ट में। मैं आत्मा, असल आंख ये खुल जाएगा, ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा। मेरा परमात्मा है ना, तो 5 बातें अंदर से छिप गई थी, गुम हो गईंगी, आ जाएंगी। कौन सी 5 बातें? इंग्लिश शब्द बोलूं या हिंदी बोलूं? प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर। पवित्रता,
प्रेम, सुख, शांति और शक्ति। एक मिनट में देखो मेरा कौन क्या दिया, ये मेरा मैंने क्या दिया। मैं अपन मेरा शरीर समझू क्या मिलेगा। शरीर मांगेगा ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। अब ईश्वर चुप। जो मैं तुमको खिलाऊं, आत्मा कहती है मैं खिलाऊं वो खाना पड़ेगा, जो पहनाऊं पहनना पड़ेगा। कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या, कोई इच्छा नहीं। कोई पूछेगा कोई राज्य कुछ चाहिए तो मैंने कल परसों बताया, जो बताया ना बातें बताएंगी, इनको नहीं बताया। तो ये कोई कहेगा कुछ चाहिए, अच्छा मेरे पास कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, बेचारे को दुख होगा। पर दिया अच्छी है ये, कहेंगे हाँ इसको दे दूँ। न कह सकती हूँ अच्छी है, न कह सकती हूँ आई लाइक, ये भी नहीं कह सकती हूँ, आई डोंट लाइक ये भी नहीं कह सकती हूँ। क्या करूँ बोलो, मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, पर आप बताओ मैं क्या कहूँ। मैं कहूँ हाँ ये अच्छा है, तो कहेंगे हाँ इसको अच्छा लगा ना, दे दो इसको चाहिए ना। आई डोंट लाइक तो कहेंगे इसको तो पता नहीं क्या अच्छा लगेगा। आपको सोचना पड़ेगा, इसमें कहीं कहीं कहानियाँ भी बताते हैं। परंतु मैं कहती हूँ आपका प्यार चाहिए। अगर आप शांत रहेंगे ना, खुशी होंगी बहुत बहुत। आपको क्या चाहिए, मेरे से क्या चाहिए, जो भगवान ने मुझे दिया है ना ले लो ना। जो भगवान ने मुझे दिया है आप सारा ले लो ना, थोड़ा भी क्यों लो ना। पर आप कहेंगे आपको मेरे से कुछ चाहिए, मैं कहेंगी चाहिए चाहिए को छोड़ दो। आप कहेंगे चाहिए, मैं चाहिए पैसे से। और चाहिए 3 प्रकार की संसार में सबको है आपको पता नहीं है ना। अरे बहन मुझे बोला तो यहाँ आओ कि काहे के लिए आई हो। 3 चाहिए, ये संसार में रहते हैं, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। मैं पंजाब में पहले यही सेवा की है, अम्बाला जलंधर लुधियाना फलाना टीरा, चाहिए छुराया, घरों में जाकर छुराया। हमारा ओम प्रकाश भाई है ना इंदौर वाला, पहला अम्बाला का स्टूडेंट है। आत्म प्रकाश प्रेस वाला वो भी वहाँ का स्टूडेंट है। चाहिए छुराया, ये चाहिए। अच्छा बहुत नहीं, थोड़ा तो चाहिए ना। मोटर गाड़ी ना हो, थोड़ा तो हो ना, आई वाले काम तो आए ना। अच्छा और कुछ नहीं, अच्छा इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, समझती नहीं हो तुम। इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, पर किसको फुर्सत ही नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। तो 3 प्रकार की चाहिए में फंसे पड़े है। तो अर्जन बनना हो तो चाहिए को छोड़, भगवान जो हमको बनाना चाहते हैं वो बन के दिखाएंगे। भगवान मेरे लिए क्या चाहते हैं, अर्जुन संभावना बनाओ। मैं ये भजन गाती थी पटियाला में पहले, अर्जुन संभावना बना दो। भगवान क्या मेरे से सुनाता है वो मुझे जीवन में लाना है। फिर दूसरा भीम यज्ञ का बड़ा ख्याल करता है, भगवान ने यज्ञ रचा है। यज्ञ से हमको इतना भगवान पालना मिल रही है, यज्ञ का ख्याल रखना है। तीसरा नकल करने का अक्ल चाहिए। जो भगवान करता है कराता है वही करने का है, बस नकल करना इजी है, कैसे करूं ख्याल नहीं आता है। जैसे ये करता है
जैसे ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा कराता है, मैं भी ऐसे करूँगी, कोई बात नहीं। नकल सहदेव, सबको संयोग दो, चलते फिरते संयोगी। फिर बनता है युधिष्ठिर, कार्य व्यवहार में भी सच्चाई, मन में भी सच्चाई। सत्यराज, सत्य धर्म, सत्य धर्म, सत्यराज। आप कौन हो? शक्तियां हैं, बहनें हैं चाहे भाई है, पूजा शक्तियों की होती है। पांडवों का गायन है, तो हमको पांडव संप्रदाय में आना है, शक्ति स्वरूप बनना है। शक्तियां 8 दिखाते हैं, पांडव बनना है तो 5। मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, थोड़े है, सारे विश्व में करोड़ों में थोड़े है। पहले तो हम पांडव हमने सैकड़ों थे, पर हजारों हुए, सारे विश्व में लाखों हो गए हैं। कैसे हुए हैं? लाखों भी दुनिया के भेंट में थोड़े हैं ना, थोड़े हैं ना, पर थोड़े ऐसे हैं, अभी थोड़े ऐसे हैं, दुनिया को पता चला ये भी लाइफ है। जहाँ अल्पकाल के सुख के लिए पैसे के बगैर कहाँ जा नहीं सकते, पैसा चाहिए 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 पैसा। अरे पैसा तुम्हारे पाँव की धूल है, क्या बड़ी बात है। जिसका चरित्र ऊंचा होता है, स्कूलों में क्यों जाते हो, कॉलेजों में क्यों जाते हो, एजुकेशन क्यों लेते हो? कुछ हमारा भविष्य बने। यहाँ चरित्र ऊंचा बनाने वाला बाबा, वो पैसे से नहीं मिलेगा, अपमान से नहीं मिलेगा। तो अंदर से 2 बातों का, अंदर से, अंदर से ईगो और अटैचमेंट खत्म करना पड़ेगा। ईगो है बाप, और अटैचमेंट है अंदर से गुप्त बड़ी। एक मैं, मेरा, ये और कुछ, ये तो मेरा है, ये तो गिलास तो मेरा है ना। ये चेक करना होगा। मैं मरी, मेरा चला गया, मैं मर गई तो मेरा चला गया, मैं बाबा की हो गई तो बाबा का मेरा सब कुछ हो गया। यहाँ से मरी तो मेरा चला गया, मैं बाबा की हो गई, बाबा मेरा हो गया। माना बाबा का जो बताया ना, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति मेरा हो गया। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मैं पूछते अभी तुम क्या चाहिए क्या? अरे इन सबको मिल जावे ना, तब तक मैं आत्मा शरीर में क्यों हूँ? अंदर मेरी भावना है ना, इनको सबको मिल जावे ना, ये रह न जावे ना। सुना बहन? हाँ, ये दिल्ली पंजाब बैठा है ना। बहने क्या चाहती है? बहने आप कुछ और चाहते हो? कुछ चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो? ये चाहते हो पक्का? छोड़ना नहीं इनको, सभी का भोग लगाना। श्राद्ध चल रहे हैं ना सबके, जीते जी, जीते जी भोग लगाना। बस हर एक के अंदर से मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं अभी क्या करने का है? शांत रहने का है। क्या करने का है? जल्दी याद में अच्छा रहो तो पूर्व जन्म के भी कर्मनाश हो जावे, अभी खत्म हो जावे। अभी भी इस जन्म में जो कोई मैंने गलत काम किया है, बाबा माफ कर देवे, और श्रेष्ठ कर्म जितना करना है कर लेवे। 3 बातें सुना। पूर्व जन्म में किए हुए पाप, कोई भी काम किया हुआ है, इस जन्म भोगना पड़ता है। कईयों के बच्चे डिसेबल, किनके बाप बीमार पड़ा है, कोई कुछ कर्म भोग है, खत्म हो जावे। अभी भी बने मुखरा देख ले प्राणी, कितने मैंने पाप किए, कितने पुण्य किए है।
पाप छिपाए है, पुण्य बताया है सबको। ये बड़ा पाप किया है। पाप छिपाए होंगे, पुण्य दुनिया को बताएंगे। समझा? ऐसा नहीं करने का है। उसमें माफ़ करना है, भगवान से माफ़ी मांगना, खुद को माफ़ करना पड़ेगा अच्छी तरह से। और अभी क्या करने का, ऐसे कर्म करूं जो मेरी अंदर से भावना सच्ची से, पहले संकल्प और कर्म। वाणी तो थोड़ी होगी, वाणी कितनी बोलेंगे, कोई सुनेगा तो बोलेंगे ना, ऐसे थोड़ी बोलती रहेंगी। ऐसे लेक्चरर बहुत है, लेखक बहुत है, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। बस सुनेंगे तभी जब पहले अंदर अंदर मन मेरा ऐसा होगा, प्रैक्टिकल कर्म ऐसा होगा, तो यहाँ सुनाएंगे तो सुनेंगे। आप भी ऐसे बन जाओ ना भाई बहन, राइट? सिंपल है ना? तो सिंपल बात कितनी होंगी, 10 बातें और क्या है, सिंपल बातें हैं। असल जरा भी मेहनत वाली बात नहीं है। भगवान नहीं चाहता है मेरे बच्चे मेहनत करे। दुनिया में बहुत मेहनत कर की है, फल क्या मिला है? कितनी मेहनत की होंगी। आज कोई कहानी पढ़ रही थी, हमारी मैगजीन में थी भाई, जो भी कोई हस्बैंड लेके कोई चीज़ लेके उनको अच्छी न लगे, अरे कहाँ से मेहनत करके कोई बसों में चढ़ करके वहाँ से लेके अच्छी नहीं लगी। कितना भी मेहनत करो अच्छी नहीं लगती। अब भगवान लिए एक चावल चपटी भी दान करो, अच्छा लगता है। भगवान ये नहीं कहता ये अच्छा नहीं है, और उनके लिए कितना भी करो। और बच्चे भी कहेंगे ये ड्रेस नहीं लाए, ये लाओ, ये करो, वो करो। मैं देखती हूँ नखरे बच्चे को भी कितने होते हैं माँ बाप। अभी इतने सब बातों से फ्री होके सफाई, सच्चाई, सादगी हमारी लाइफ में मैंने अनुभव, कोई पूछते हैं, मैं कहती हूँ जितना खर्चा गरीब से गरीब का हुआ होगा ना, उतना खर्चा मेरे ऊपर नहीं हुआ है। कोई डॉक्टर ने 1 रुपया नहीं लिया होगा, 1 पाउंड नहीं लिया होगा। शरीर तो पुराना है, वो कहेंगे सेवा करने का चांस मिलता है ना, अच्छा चलना है। पर तो ऐसे नहीं कपड़े के कपड़े इकट्ठा करते जाओ। कईयों के घर में मैं जाती थी, देखती थी, थोड़ी सिटिंग रूम अच्छी होंगी और बेडरूम ऐसी होंगी, कितने जूते परे हुए होंगे, कितनी ड्रेस परी हुई होगी। हमारा कमरा दिखाना, यहाँ भी दिखाना, पांडव भवन दिखाना, जूते और कपड़े होता है ऐसे। भंडार में जाओ तो क्या लगा पड़ा है। अब यहाँ भंडार में जाओ या हमारे कमरे में जाओ या बाबा के कमरे में जाओ, कैसा है? सच्चाई, सफाई, सादगी, सिंपल है ना? किसको मंजूर है ऐसी जीवन बनाना? सच्चाई, सफाई, सादगी। पहले सफाई, सच्चाई, सादगी, तीनों इकट्ठे कर चाहिए। मैं बताती हूँ, जब मैं कराची से आई थी बाबा के पास, तो पहले वाला कपड़ा टच भी नहीं किया। एक शाल थी तोरा, तो मम्मा ने, मेरी मम्मा, हमारी मम्मा कहाँ है? यहाँ है, दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई। अच्छा ठीक है, मम्मा दिखाना। मिली मम्मा से, तो मैंने सिर्फ मम्मा को, मम्मा यहाँ क्यों ठहराया? कहा तुम जन्ना कौन है, ये क्यों कहती हो मुझे? कहा, मैं कहा अच्छा, तब से ये नहीं कहेंगे मुझे कहाँ ठहराया है। फिर मुझे शाल वो पड़ी थी, मैंने उतार के फेंकी, तो मैंने कहा ये क्यों पहनूं? कहा हर जाने है। मैंने कहा नहीं, याद आएगा मुझे, कश्मीर की शाल है, फेंक दी। तो जो कपड़े मुझे मिले थे 6 जोड़ी, 12 साल पहने, दोबारा कपड़ा नहीं लिया। क्या करेंगे? अभी हम कहाँ जाएंगे? सारे भारत तो विश्व में चक्कर लगाया, 3 ड्रेस लेती थी भारत में, एक कपड़े की थैली में कपड़ा लेके घूमती थी। टॉयलेट बैग का तो पता ही नहीं है क्या होता है, एक कंघी लेती थी बस, और कुछ नहीं। ब्रश पेस्ट भी नहीं करती थी,
नीम का दांतन, बड़ा दांत अच्छे अभी तक। अरे जितना सिंपल रहो सुखी है। सन्यासी नहीं है पर अंदर से कोई भी चीज को पकड़ के नहीं बैठे है। भले हो पकड़ के बैठना किसका काम है? बोलो बोलो, मैं नाम नहीं लूंगी। कोई चीज को पकड़ के बैठना या कोई मुझे पकड़ के बैठे, किसको जो जेल में जाने वाले उसको पकड़ के बैठते हैं, इसको जेल में भेजेंगे, ठहरना दिखना, छोड़ेंगे नहीं इसको, जेल में बिठा देंगे। तो जो जेल में बिठा, जो करावे न करना पड़ेगा। आप जेल में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? यहाँ ईश्वरी के दिल में बैठे हो। तुम कहाँ बैठी हो? जेल में जो कराना हो करानेंगे ना वो करना पड़ेगा। क्यों? बाहर में भूलें की गलत काम किया तो पकड़ के जेल में बिठाएंगे। भाई 10 साल 5 साल ये करना पड़ेगा, तो हम जेल में रहने वाले नहीं हैं। फ्री बर्ड है, जेल में नहीं रहेंगे। जेल की दरवाजे भी ऊंचे होते हैं, कोई चोर भाग न जावे। किले की दरवाजे भी ऊंचे होते हैं, अंदर कोई माया ना आवे। समझा? जेल के दरवाजे कोई या बाबा का न बन जावे, वो समझा संभालेंगे। वो ये परमात्मा का न बन जावे। जो परमात्मा के बच्चे बन गए हैं वो बाहर का बुद्धि न जावे, संभालना बहन। तो एक बारी बाबा ने कहा था, बच्चे किले की दीवार ये देखो देखो कितनी मजबूत है, अभी किले में बैठे हैं, यहां से बुद्धि बाहर जा नहीं सकती। किसकी बुद्धि बाहर जावे ना 7 दिन और बिठा देना। शुरू में मैं ऐसे करती थी, जो आते थे ना 7 दिन बैठे, मैं पूछते तुम्हारी बुद्धि बाहर, तभी तो टेलीफोन मोबाइल का रवाज ही नहीं था। अभी तो मोबाइल टेलीफोन घड़ी घड़ी घर में करते हो, यहाँ आता होगा, भूल है उसको। यहाँ कोई मोबाइल उठा करके घर में फ़ोन किया या घर का फ़ोन आया गलत, तो तभी किसी ने घर में पत्र लिखा 7 दिन और रहना पड़ेगा क्वारंटाइन में। भाई हम तो ऐसे सीखे हैं और सिखाने के निमित्त बने हैं, कहीं बुद्धि बार चटके नहीं, लटके नहीं, अटके नहीं। चटके नहीं, लटके नहीं, फांसी पर लटका देते हैं ना, कहीं अटक जाते हैं ना। पर बुद्धि, अरे जब स्वयं भगवान मिला सब कुछ मिला, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए वाला गीत है, मुझे क्या चाहिए बताएगा वो क्या, नहीं तो इनको अच्छे अच्छे गीत सुनाना, समझा? पर मुझे बताना कल तक, 24 घंटा मैं भी यहाँ हूँ, नीचे होंगी, बताना ये सब कैसे उड़ता पंछी बन गए हैं। पिंजरे के पंछी नहीं है, उड़ता पंछी। पंछी और परदेसी दोनों नहीं किसी के मीत। पंछी और परदेसी, हम परदेसी है ना, हम अपने देश में जा रहे हैं ना। स्व बाप मिला, स्व धर्म में टिक गए, स्व देश में जाना है। मुझे बाप मिला, स्व धर्म में टिक गए, अपने देश जाना है, ये देश पराया है। ओके, हो गया बस, ठीक है, दोनों बहनें खुश। अच्छा ओके, ओम शांति। अब 3 साइलेंस कराओ। अच्छा फिर कैमरा आई। ओके चलो, इसमें क्या खुशी मिलती है।